हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एंगल मेजरमेंट में क्वाड्रेंट तक पढ़ा था। आज उसकी हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। याद रखें, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है। जो फर्स्ट आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन है, सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका कॉस है, थर्ड आपका टेन आएगा, फोर्थ आपका कॉट आता है, फिफ्थ आपका सेक आता है और सिक्स जो है ये आपका कोसेक आता है। मैंने थीटा का वैल्यू अगर 0 से लेकर 90 के बीच में रहता है, मैंने थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, तब अगर ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसको अगर डिफाइंड करना है, आप कैसे डिफाइंड करेंगे इसके बारे में समझना। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं कि जिस ट्रायंगल का वन एंगल 90 होता है उसी को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये जो ट्रायंगल एबीसी है उसका एंगल बी जो है 90 डिग्री आ गया, इसलिए ट्रायंगल एबीसी क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और हाइपोटेनस का सिंबल एच लेते हैं। ये एंगल अगर थीटा आएगा तो एंगल का जो अपोजिट साइड होता है ये परपेंडिकुलर कहलाता है, और परपेंडिकुलर का सिंबल पी लेते हैं। और ये जो साइड है उसको बेस बोलेंगे, इसका सिंबल बी होता है। हाइपोटेनस फिक्स है, 90 के अपोजिट में जो भी साइड आएगा उसी को हाइपोटेनस बोलेंगे। इसको अगर एंगल थीटा लेट करेंगे, इसका जो अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर, ये जो आ गया ये बेस आ गया। लेकिन इसको अगर एंगल थीटा मान लेते हैं, इसका जो अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर आएगा, ये वाला बेस आ जाएगा। तो आइए अब समझते हैं कि थीटा अगर 0 से लेकर 90 के बीच में रहे, मैंने एंगल थीटा अगर 0 से लेकर 90 के बीच में रहता है, मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, तब अगर ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसको अगर डिफाइंड करना रहता है तो पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, साइन को डिफाइन करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वही साइन होता है। और बेस और हाइपोटेनस उसका जो रेशियो आता है ये कॉस आता है। परपेंडिकुलर बेस इसका जो रेशियो आएगा ये 10 होता है। अब 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो 10 जब p बाई बी है तो कॉट आपका b बाई पी आए। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉस जब b बाई एच है तो सेक आपका h बाई बी आए। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब सी एस सी थीटा भी अगर लिखा रहे उसका मतलब भी कोसेक थीटा ही होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, साइन जब पी बाई एच है तो कोसेक आपका क्या होगा, एच बाई पी आ जाएगा। लेकिन ये सब फार्मूला का यूज कब करेंगे, ये सब फार्मूला का यूज तभी करते हैं जब एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। मतलब एंगल अगर 0 से लेकर 90 के बीच में रहे, तब अगर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अगर डिफाइन करना रहता है इसी तरह डिफाइन करते हैं। ये आप क्लास 10th में भी पढ़े हुए। आइए अब समझते हैं कि एंगल अगर 0 से लेकर 90 के बीच में नहीं रहता है तब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर थीटा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, थीटा जो है यह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आ गया, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का एंगल लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। ये जो फॉर्मूला आपको सेकेंड हम बता रहे हैं, इस सेकेंड का यूज जो है अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं, या एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रहता है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं।
लेकिन फार्मूला जो 1 नंबर आपको समझाए तो 1 नंबर का यूज आप तभी करेंगे तो एंगल किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तभी रूल नंबर 1 का यूज होगा। लेकिन एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर नहीं भी रहे तब भी उसका अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करना है इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी एंगल दिया रहेगा उसको स्टैंडर्ड पोजीशन में ले आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको स्टैंडर्ड पोजीशन समझाए थे हम कि किसी भी एंगल को अगर चेक करना है स्टैंडर्ड पोजीशन में है कि नहीं है, उसका इनिशियल साइड जो है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस होना चाहिए और उसका जो वर्टेक्स होना चाहिए ओरिजिन होना चाहिए। तो इनिशियल साइड अगर पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और उसका वर्टेक्स अगर ओरिजिन आता है तब उस एंगल को आप क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड पोजीशन में। ये रूल नंबर जो आपको 2 बता रहे हैं इसका यूज करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी एंगल आपको गिवन रहेगा उसको पहले स्टैंडर्ड पोजीशन में ले आते हैं। जब एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाता है तब उस एंगल का जो टर्मिनल साइड होगा उसके टर्मिनल साइड पर कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट को x, y लेट कर लेते हैं। तो मान लेते कि उसका इनिशियल साइड x एक्सिस का पॉजिटिव साइड है और थीटा एंगल बनाने के बाद जो है रिवॉल्विंग रे का पोजीशन ये आ गया, ये टर्मिनल साइड कहलाए। इस एंगल को हम थीटा लेट कर लेते हैं। ये थीटा एंगल का इनिशियल साइड जो है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, इसलिए थीटा एंगल क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड पोजीशन में। तो एंगल थीटा जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में है, तब थीटा एंगल का मान लिया साइन डिफाइन करना है या कोस डिफाइन करना है या टेन, ये सब अगर डिफाइन करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका जो टर्मिनल साइड आएगा उसके टर्मिनल साइड पर कोई पॉइंट ले लेते हैं। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को x और y कोऑर्डिनेट को y लेट करते हैं और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है ओरिजिन से क्या आएगा उसको मेजर कर लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से r आ गया, ओरिजिन से लेकर के ये जो पॉइंट है टर्मिनल साइड पर उसके डिस्टेंस को हम r लेट कर लिए। तब अगर साइन को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, आगे बता रहे हैं कि अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड आया, ऐसा भी हो सकता है इसका टर्मिनल साइड जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। इस बार इनिशियल साइड जो है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है और इसका टर्मिनल साइड इस बार सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया और यही एंगल आपका थीटा है। अब इसमें थीटा का साइन कॉस ये सब डिफाइन करना है। तो पहले टर्मिनल साइड पर कोई पॉइंट लेंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को वाई लिए और इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आता है उसको मेजर कर लेंगे। ये डिस्टेंस नहीं पता है उसको हम r लेट कर लिए। ऐसा भी हो सकता है इसका टर्मिनल साइड जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। इनिशियल साइड एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड लिए और टर्मिनल साइड ये आ गए। इस बार ये जो एंगल है ये एंगल आपका थीटा है। तो टर्मिनल साइड पर कोई पॉइंट लेंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स और y कोऑर्डिनेट को y लेते हैं और इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आता है उसको हम r लेट कर लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका टर्मिनल साइड जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। इनिशियल साइड एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है और टर्मिनल साइड जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ये जो एंगल आप देख रहे हैं यही एंगल थीटा है। तो टर्मिनल साइड पर क्या करेंगे, कोई पॉइंट लेंगे जिसका x कोऑर्डिनेट को x और y कोऑर्डिनेट को y लेंगे और इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आता है उसको मेजर कर लेंगे। डिस्टेंस नहीं पता है उसको हम r लेट कर लिए। तब देखिए टर्मिनल साइड यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, टर्मिनल साइड यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, टर्मिनल साइड यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया और टर्मिनल साइड यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे वो यहां बता दें। देन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक functions are defined as। अब मान लिया साइन को डिफाइन करना है
तो साइन को डिफाइन करने का रूल होता है कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लेते हैं, अपॉन में ये डिस्टेंस लेते हैं। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, y है, और डिस्टेंस कितना r है। अगर cos को डिफाइन करना है तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लेंगे और डिवाइड में ये डिस्टेंस लेते हैं, मैंने x अपॉन r है। अगर tan को डिफाइन करना है तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइड में इसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लेते हैं। अगर cot को डिफाइन करना है तो tan का रेसिप्रोकल x अपॉन y। अगर sec को डिफाइन करना है तो cos का रेसिप्रोकल r अपॉन x। अगर cosec को डिफाइन करना है तो sin का रेसिप्रोकल r अपॉन y। मतलब एंगल अगर आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में रहता है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। मैंने एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तब भी इसका यूज कर सकते हैं। एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन नहीं करता है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी एंगल आपको गिवन रहेगा उसको पहले स्टैंडर्ड पोजीशन में ले आएंगे। जब एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाता है तब उसके टर्मिनल साइड पर कोई पॉइंट लेते हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को वाई लेते हैं, और उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा उसको मेजर कर लेते हैं। मान लिया इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने मान लिया r आ गया, तब साइन डिफाइन करना है तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइड में ये डिस्टेंस लेते हैं। cos डिफाइन करना है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डिवाइड में ये डिस्टेंस लेंगे। अगर tan डिफाइन करना है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइड में इसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और sin cos tan जब आ जाएगा तो tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot आ जाएगा, cos का रेसिप्रोकल करेंगे sec आ जाएगा, और sin का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक आ जाएगा। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप ये चीज समझ गए। एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, केवल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो 1 नंबर का यूज कर सकते हैं। एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे या फिर नहीं रहे तो 2 नंबर रूल का यूज आप कर सकते हैं। अब आइए साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन समझना है, मतलब कब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आता है और कब क्या आता है, निगेटिव आता है। प्रीवियस लेक्चर में आपको हम क्वाड्रेंट के बारे में बताए थे कि फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। Q1 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आता है। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, प्लस भी का मतलब पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में Q2 का मतलब आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर द निगेटिव। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा यही पॉजिटिव आता है, और रेस्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो निगेटिव आता है। अब Q3 हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये आपका पॉजिटिव आए, और Q4 का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर द निगेटिव। आप इसको याद ऐसे रखेंगे, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव एंड रेस्ट निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव रेस्ट निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव रेस्ट क्या होता है, निगेटिव। ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, और रेस्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो निगेटिव आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में
टेन एंड कॉट ये पॉजिटिव होता है, रेस्ट जो आ गया आपका फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नेगेटिव आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है और रेस्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। वैसे इसका एक रिमेंबरिंग मेथड भी, इसका याद करने का तरीका है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। वैसे स्कूल के बाद सिनेमा जाना नहीं है, केवल याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको हम। इसमें ए से ऑल आगे, ऑल मतलब सभी। इसमें स्कूल का फर्स्ट लेटर एस लेते हैं, एस से ये साइन और उसका रिसिप्रोकल कोसेक। ये टू का फर्स्ट लेटर टेन लेते हैं, टी से टेन और इसका रिसिप्रोकल कॉट। यहां सी से जो है, सी से कॉस लेते हैं और उसका रिसिप्रोकल क्या होगा, सेक आ जाएगा। मतलब आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, उसे स्कूल के बाद जो है सिनेमा जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन याद करने का तरीका बता रहे हैं। ए से ऑल आ गया, एस से साइन उसका रिसिप्रोकल कोसेक, टी से टेन उसका रिसिप्रोकल कॉट, सी से कॉस उसका रिसिप्रोकल सेक। ना ऑल साइन टेन कॉस, ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव और रेस्ट क्या होगा, निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव और रेस्ट निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, लेकिन रेस्ट क्या होता है, निगेटिव होता है। आप इसको समझ भी सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसमें सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव क्यों होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, रेस्ट जो आपका कॉस है, सेक है, कॉट है, ये सब क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ऐसा क्यों आता है आप इसको समझ भी सकते हैं। आइए एक समझाते हैं हम। मान लिया कोई एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रीवियस लेक्चर में आपको हम क्वाड्रेंट बताए थे, वो आपको समझाए थे कि किसी भी एंगल को चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, पहले उस एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में ले आते हैं, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसका ग्राफ ड्रॉ करने पर उसका टर्मिनल साइड जो है जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है उस एंगल को आप उसी क्वाड्रेंट में बोलेंगे। मान लेते कोई एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब उसका टर्मिनल साइड जो है वो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। लेकिन एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में भी होना चाहिए, इसके लिए इनिशियल साइड जो है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल को होने के लिए उसका टर्मिनल साइड जो है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। ये एंगल को थीटा लेट कर लेते हैं। अभी आपको डिफिनेशन हम कुछ देर पहले समझाए हैं कि एंगल अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में रहे और तब अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करना है तो सबसे पहले एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में ले आते हैं। जब एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाता है तब उसके टर्मिनल साइड पर कोई पॉइंट लेते हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को वाई ले लेते हैं और इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आता है उसको मेजर कर लेते हैं। ये डिस्टेंस नहीं पता है उसको आर लेट कर लिए। अब मान लिया साइन को ही चेक करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव क्यों होता है। अभी साइन का डिफिनेशन बताए थे, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड में ये डिस्टेंस आता है, ये वाई अपॉन क्या होगा, आर हो जाएगा। ये जो एक्स और वाई है ये क्या है, ये टर्मिनल साइड पर का पॉइंट है। ये टर्मिनल साइड जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आता है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वाई है तो वाई पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये आर क्या है, आर तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है। किसी पॉइंट का जब ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं आता है, इसलिए आर भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव में जब पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉस टेन सेक कोसेक सब पॉजिटिव होता है। मान लिया हमको सेक को ही चेक करना है तो सेक को डिफाइन कीजिए। अभी सेक का डिफिनेशन बताए थे, कॉस का रेसिप्रोकल होगा तो कॉस होता है एक्स अपॉन आर, तो सेक क्या आएगा, आर अपॉन एक्स आता है। अब इसमें आर क्या है, डिस्टेंस है जो कि पॉजिटिव आएगा। इसमें एक्स क्या है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव में अगर आप पॉजिटिव डिवाइड करेंगे ये क्या आएगा, पॉजिटिव।
इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर सेक लेंगे तब भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं उसका अगर आप साइन निकालेंगे ये क्या आएगा, हर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब मान लिया कि हमको थर्ड क्वाड्रेंट का ही चेक करना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का चेक करने के लिए पहले एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में लाएंगे और उसका टर्मिनल साइड को थर्ड क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा। ये टर्मिनल साइड हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहां से जो ये एंगल आता है यही एंगल आपका थीटा कहलाएगा। इसके टर्मिनल साइड पर कोई पॉइंट लेते हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को वाई लिए, और इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आता है उसको हम आर लेट कर लिए। तो बताएं कि थर्ड क्वाड्रेंट का टेन और कोट पॉजिटिव आता है और रेस्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब टेन पॉजिटिव क्यों आता है इसको आप समझिए। अब टेन थीटा को डिफाइंड किए थे अभी, वाई अपॉन क्या था, एक्स था। टेन थीटा क्या होता है, वाई अपॉन एक्स। लेकिन ये जो एक्स और वाई है ये टर्मिनल साइड पर का पॉइंट है। ये टर्मिनल साइड जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव आता है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, निगेटिव होता है। इसलिए वाई भी निगेटिव होगा और एक्स भी निगेटिव आएगा। निगेटिव में निगेटिव से डिवाइड करते हैं ये क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट का टेन जो है वो पॉजिटिव आता है। उसी तरह कॉट का भी अगर साइन निकालेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन रेस्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो निगेटिव आता है। तो मान लिया कि थर्ड क्वाड्रेंट का हम साइन ही चेक करते हैं। अभी साइन का डिफिनेशन बताए थे, y अपॉन आर होता है। y क्या है, टर्मिनल साइड पर का y कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये टर्मिनल साइड जो है थर्ड क्वाड्रेंट से में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव आता है, इसलिए y निगेटिव आएगा। लेकिन r क्या है, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं, डिस्टेंस पॉजिटिव आता है, इसलिए r पॉजिटिव आएगा। निगेटिव में अगर आप पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव आएगा। क्या देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन है वो क्या आ गया, निगेटिव आ गया। मैंने अगर चेक करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा, ऐसा क्यों होता है, उसके लिए आप इस डिफिनेशन का यूज कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि ऑल साइन टेन कॉस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, लेकिन रेस्ट क्या होता है, निगेटिव होता है। अब यहां लिखें टेन थीटा जो है अनडिफाइंड होता है, कब, जब थीटा का वैल्यू जो है ऑड इंटू पाई बाय 2 आए। पाई बाय 2 का मतलब पाई बाय 2 रेडियन है, मतलब ये 90 डिग्री आ गई। ये ऑड का मतलब ऑड नंबर होता है। आप जानते हैं कि 1 3 5 7 9 11 ये सब -1 -3 ये सब जो है ये सब क्या है, ऑड नंबर है। थीटा का वैल्यू अगर ऑड इंटू अगर 90 डिग्री लेते हैं तो ऑड इंटू पाई बाय 2 पर जो है वो 10 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर 10 रहे तो 10 का एंगल अगर ऑड इंटू अगर पाई बाय 2 आता है, ऑड इंटू अगर 90 आता है तो 10 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अब ऑड इंटू 90 पर 10 का वैल्यू अनडिफाइंड क्यों होता है, अब इसको समझना है। अब जैसे यहां देखिए, हमको 10 3 पाई बाय 2 का वैल्यू, जैसे 10 पाई बाय 2 ये निकालते हैं, ये पाई बाय 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू पाई बाय 2। 1 आपका क्या है, ऑड नंबर, ये आ गया ऑड इंटू पाई बाय 2 आ गया। ऑड इंटू पाई बाय 2 पर 10 क्या होता है, अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्यों होता है इसको आप समझिए। यहाँ पर एंगल क्या है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। तो सबसे पहले 90 डिग्री को जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में ले आते हैं। 90 को स्टैंडर्ड पोजीशन में लाने के लिए इसका इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा, और यहां से अगर आप यहां तक आएंगे यही आपका 90 हो जाएगा। ये टर्मिनल साइड जो है वाई एक्सिस आ गया, यही एंगल आपका क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, पाई बाय 2। इसके टर्मिनल साइड पर कोई पॉइंट लेते हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को वाई लेते हैं, और इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आता है उसको मेजर कर लिए। ये डिस्टेंस मान लिए कि आर आ गया।
अब टेन को डिफाइन करना है, टेन को अभी डिफाइन किए थे, y अपॉन क्या होता है, x होता है। अब y को रहने देते हैं, लेकिन ये x क्या है, ये x जो है ये टर्मिनल साइड पर का x कोऑर्डिनेट है, और टर्मिनल साइड y एक्सिस आ रहा है, और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, इसलिए x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। और किसी भी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, मतलब अनडिफाइंड आता है, इसलिए 10 π/2 का वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड आ गया। उसी तरह से अगर आप 10 3 π/2 इसका वैल्यू निकालेंगे, ये भी y अपॉन x आए। अब ये 3 π/2 है, तो π/2 के मल्टीप्लाई में 3 आ गया, और 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो 3 π/2 का मतलब हो गया 270 डिग्री आ गया, तो π/2 मतलब 90, और 90 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 270। अब देखिए 270 एंगल को हम स्टैंडर्ड पोजीशन में लाते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन में लाने के लिए इसका इनिशियल साइड जो है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस होना चाहिए, ये हो गई। अब अगर आप यहां से लेकर यहां तक आएंगे 90 होगा π/2, यहां तक आएंगे पाई होगा 180, आपको 3 π/2 मतलब यहां तक जाना है, यही एंगल आपका क्या आ गया, 3 π/2 आ गया। इसका टर्मिनल साइड जो है y एक्सिस का निगेटिव साइड आ गया। अब इसी टर्मिनल साइड पर हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं जिसका x कोऑर्डिनेट को x और y कोऑर्डिनेट को y लेते हैं, और इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आता है उसको मेजर कर लेंगे। मान लीजिए डिस्टेंस क्या आ गया, r आ गया, ये डिस्टेंस क्या आ गया, r। अब 10 को डिफाइन करना है, 10 होता है y अपॉन x होता है, अब y को रहने देते हैं, लेकिन इसमें x क्या है, x जो है ये y एक्सिस पर का x कोऑर्डिनेट है, और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। किसी भी रियल नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू यहां पर क्या होगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, लेकिन y का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि y जो है y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट जो है कुछ ना कुछ आता है, मतलब ये जो वैल्यू है y जो है ये y एक्सिस के निगेटिव साइड में है, मतलब y जब भी आएगा निगेटिव आएगा, और निगेटिव नंबर को जब 0 से डिफाइन करें मतलब डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड आएगा। यहाँ पर जो y है ये y एक्सिस पर का पॉइंट है, लेकिन पॉजिटिव साइड में है, इसलिए y पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। इसको आपको याद भी रखना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर 10 रहता है तो 10 का एंगल अगर ऑड इंटू अगर π/2 लेते हैं तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 10 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। 10 π/2, 10 3 π/2, 10 5 π/2, 10 9 π/2, 10 11 π/2, 10 आपका 20 23 π/2, ये सब क्या होगा, अनडिफाइंड आ जाए। sec theta is undefined when theta equal to odd into π/2, मतलब थीटा का वैल्यू अगर ऑड इंटू अगर π/2 लेते हैं तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर जो है सेक भी अनडिफाइंड होता है, मतलब थीटा का वैल्यू अगर ऑड इंटू अगर π/2 लेंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 10 भी अनडिफाइंड होता है और सेक भी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। जैसे सेक 9 π/2 है, इसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे ये अनडिफाइंड आ जाएगा, ये क्या आएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि सेक का एंगल में ऑड इंटू π/2 आ गया, तो ऑड इंटू π/2 पर सेक का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। यहां पर सेक का एंगल में 2021 π/2 आ गया, ये भी ऑड इंटू π/2 है, ऑड इंटू π/2 पर जो है उस सेक का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। मतलब ऑड इंटू π/2 पर 10 भी अनडिफाइंड होता है और ऑड इंटू π/2 पर सेक भी क्या होगा, अनडिफाइंड होता है। cot theta is undefined when theta equal to integer into pi, मतलब थीटा का वैल्यू अगर इंटीजर इंटू पाई रहे तो इंटीजर इंटू पाई पर जो है वो कॉट का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। अब जैसे यहां देखिए, अब जैसे कॉट पाई का वैल्यू निकालना है तो पाई को लिख सकते हैं आप 1 इंटू पाई, अगर कॉट पाई आप निकालेंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। अब कॉट पाई अनडिफाइंड क्यों आता है इसको समझना है। अभी कॉट का डिफिनेशन बताए थे, कॉट क्या होता है, एक्स अपॉन वाई होता है, ये एक्स अपॉन वाई है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एंगल है
उसको पहले स्टैंडर्ड पोजीशन में ले आते हैं। एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में लाने के लिए उसका इनिशियल साइड जो है वाई एक्सिस के राइट साइड में होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये इनिशियल साइड आ गया। और एंगल आपको पाई लेना है, पाई का मतलब 180 डिग्री। अगर आप यहां से रिवॉल्विंग रे को रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहां तक आना पड़ेगा, तभी ये पाई होगा। ये एंगल क्या आ गया, पाई। इसका टर्मिनल साइड जो है एक्स एक्सिस का निगेटिव साइड आ गया। इसी टर्मिनल साइड पर हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट लेंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को वाई लेते हैं, और इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा उसको मेजर कर लेंगे। मान लीजिए डिस्टेंस आर आ गया। अब इसको डिफाइन करना है, इसमें एक्स को रहने देते हैं, ये वाई क्या है, वाई जो है ये टर्मिनल साइड पर का वाई कोऑर्डिनेट है। इन टर्मिनल साइड जो है एक्स एक्सिस का निगेटिव साइड आ गया, और आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो आता है, इसलिए वाई का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। लेकिन यहाँ पर जो x है वो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि x जो है ये x एक्सिस पर का x कोऑर्डिनेट है, और x एक्सिस पर का जब x कोऑर्डिनेट लेंगे, लेकिन ये निगेटिव साइड से है, x निगेटिव आएगा। निगेटिव नंबर को जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड आएगा। आप यहाँ क्या देखें, ये कॉट का एंगल में पाई है और पाई के बगल में 1 मल्टीप्लाई में है, 1 इंटीजर आ जाएगा। इंटीजर इंटू पाई पर कॉट का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। उसी तरह कॉट मान लिया 20 पाई रहेगा, इसका वैल्यू भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड आएगा। मतलब इंटीजर इंटू पाई पर जो है वो कॉट का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इन ऑड इंटू पाई बाय 2 पर 10 भी अनडिफाइंड होता है, और ऑड इंटू पाई बाय 2 पर जो है सेक भी अनडिफाइंड होता है। कोसेक थीटा इज अनडिफाइंड when थीटा इक्वल टू इंटीजर इंटू पाई, मतलब थीटा का वैल्यू अगर इंटीजर इंटू अगर पाई रहे, थीटा का वैल्यू अगर इंटीजर इंटू पाई रहे तो इंटीजर इंटू पाई पर ये कोसेक का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। मतलब थीटा का वैल्यू अगर इंटीजर इंटू पाई रहता है तो इंटीजर इंटू पाई पर कॉट भी अनडिफाइंड होता है, और इंटीजर इंटू पाई पर ये कोसेक भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। कॉट और कोसेक दोनों जो है सेम एंगल पर ही अनडिफाइंड होता है। ना थीटा अगर इंटीजर इंटू पाई आएगा तो इंटीजर इंटू पाई पर कॉट भी अनडिफाइंड होगा, और इंटीजर इंटू पाई पर जो है कोसेक भी अनडिफाइंड होता है। लेकिन ऑड इंटू पाई बाय 2 पर 10 अनडिफाइंड होगा और सेक अनडिफाइंड होता है। अब जिसे यहां देखिए, अगर जिसे कोसेक 9 पाई रहता तो कोसेक 9 पाई, तो कोसेक का एंगल पाई है, उसके मल्टीप्लाई में इंटीजर आ गया, तो इंटीजर इंटू पाई पर कोसेक क्या होगा, अनडिफाइंड आ गया। अब जिसे कोसेक जो है 2024 पाई, ये भी पाई के मल्टीप्लाई में इंटीजर है, ये भी क्या होगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। मतलब कॉट और कोसेक का एंगल अगर इंटीजर इंटू अगर पाई रहता है तो कोसेक भी अनडिफाइंड होता है और कॉट भी अनडिफाइंड होता है। और 10 और सेक का एंगल अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहे, मतलब 10 या सेक के एंगल में अगर पाई बाय 2 रहता है, उसके मल्टीप्लाई में अगर ऑड नंबर अगर आता है तब ऑड इंटू पाई बाय 2 पर 10 और सेक क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। आइए चलिए नेक्स्ट समझते हैं, मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो n पाई प्लस माइनस थीटा। ये n जो है इंटीजर आता है, और ये n पाई जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, और इसमें थीटा जो है ये आर्ग्यूमेंट कहलाता है। Assume थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाय 2,
फाइंड द क्वाड्रेंट in which the following angle lie. The result has a plus or minus according as trigonometric function is positive or negative in that quadrant. There is no change in the trigonometric ratio. There is no change in the trigonometric functions. आर्ग्यूमेंट बिकम्स थीटा। आइए सबसे पहले समझते हैं, अगर एंगल का फॉर्म अगर इंटीजर इंटू पाई रहे, मतलब पाई के मल्टीप्लाई में अगर कोई इंटीजर आता है उसी को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बोलते हैं। जैसे यहाँ 2 पाई है तो पाई के मल्टीप्लाई में इंटीजर है, इसलिए 2 पाई क्या बोलेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बोलेंगे। जैसे पाई के मल्टीप्लाई में यहाँ 3 है तो 3 भी इंटीजर है, इसलिए 3 पाई को क्या बोलेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब पाई के मल्टीप्लाई में अगर कोई इंटीजर आता है उसी को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बोलते हैं। मतलब एंगल का फॉर्म अगर इंटीजर इंटू पाई रहे, उसमें थीटा एंगल अगर सम में रहे या अगर डिफरेंस में रहे और इसका कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको निकालना है, जैसे मान लो इस फॉर्म का दिया रहेगा, उसका साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है, कोसेक निकालना है। एंगल का फॉर्म अगर इंटीजर इंटू पाई रहता है, उसमें थीटा एंगल अगर सम रहे या अगर डिफरेंस रहे, उसका अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर निकालना रहता है, उसका स्टेप 1 है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी एंगल सम या डिफरेंस में है थीटा, उसको 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का सबसे छोटा एंगल लेट कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल। 1 डिग्री भी मान सकते हैं, 2 डिग्री भी मान सकते हैं, 3 डिग्री भी मान सकते हैं, हाफ डिग्री भी मान सकते हैं। तो 0 से 90 के बीच का सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ले लेते हैं। उसके बाद चेक कर लेते हैं वो एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब क्वाड्रेंट क्या होता है ये प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने बताया है। और उसके बाद चेक कर लेते हैं, ये प्लस का साइन लेंगे कि माइनस का साइन लेंगे, इसके लिए देखना है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सबसे पहले कि थीटा एंगल को 0 से लेकर 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल मान लेते हैं, मतलब 1 डिग्री मान ली। उसके बाद चेक कर लेते हैं कि एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, और जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है उसके अकॉर्डिंग प्लस का साइन लेते हैं या फिर माइनस का साइन लेते हैं। और एंगल का फॉर्म अगर इंटीजर इंटू पाई रहता है, उसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर साइन को साइन में लिखना है, कॉस को कॉस में लिखना है, टेन को टेन में, कॉट को कॉट में, सेक को सेक में और कोसेक को कोसेक में। इस फॉर्म का अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। लास्ट में क्या करना है कि थीटा एंगल को आर्ग्यूमेंट में लिखना है। मतलब सम या डिफरेंस में अगर थीटा रहेगा आर्ग्यूमेंट में थीटा लिख देंगे। आइए एग्जांपल समझते हैं। एंगल का फॉर्म अगर इंटीजर इंटू पाई रहे, उसमें थीटा एंगल अगर सम रहे या अगर डिफरेंस रहे, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे कि जो भी एंगल आपका सम या डिफरेंस में आएगा उसको 0 से लेकर 90 के बीच का सबसे स्मॉलेस्ट एंगल लेट करना है, छोटा एंगल लेट करना है।
उसके बाद चेक करना है वो एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव का साइन लेंगे या फिर निगेटिव का साइन लेंगे। और एंगल का फॉर्म अगर इंटीजर इंटू पाई रहेगा उसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। लास्ट में जो एंगल सम या डिफरेंस में रहेगा उसी को आर्ग्यूमेंट में लिखना है। आइए इस पर कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। अब जैसे आपसे वैल्यू पूछेगा साइन पाई माइनस थीटा का, ये पाई को लिख सकते हैं आप 1 इंटू पाई। यहाँ पाई के मल्टीप्लाई में 1 है और 1 क्या होता है, इंटीजर होता है, इसलिए यहाँ एंगल का फॉर्म जो है इंटीजर इंटू पाई है, उसमें थीटा एंगल डिफरेंस में है और उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन निकालना है। स्टेप 1 बताए हैं कि सबसे पहले जो एंगल सम या डिफरेंस में है उसको 0 से 90 के बीच का सबसे छोटा एंगल लेट कर लेते हैं। यहाँ थीटा डिफरेंस में है, पहले थीटा को क्या करेंगे कि 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल मान लेंगे, मतलब इसको 1 डिग्री मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? 1 डिग्री। अब ये पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, इसको लेट कर लिए 1 डिग्री, तो 180 डिग्री में अगर आप 1 डिग्री को माइनस करेंगे तो 179 डिग्री आ जाएगा। और 179 डिग्री जो होता है 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, इसलिए 179 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। एंगल को चेक कर लिए तो कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन है, और सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस का साइन लिखना है। और एंगल का फॉर्म यहाँ इंटीजर इंटू पाई है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है। लास्ट में कौन सा एंगल डिफरेंस है? थीटा, इसलिए साइन के आर्गुमेंट में थीटा लिखेंगे। और प्लस साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा, इसलिए साइन पाई माइनस थीटा जो है ये साइन थीटा ही आता है। अब जैसे यहां से साइन 2 पाई माइनस थीटा निकालना है, यहां भी एंगल का फॉर्म जो है इंटीजर इंटू पाई है, क्योंकि पाई के मल्टीप्लाई में क्या है? 2 है, और 2 इंटीजर आ जाएगा। तो एंगल का फॉर्म अगर इंटीजर इंटू पाई रहे उसमें थीटा एंगल डिफरेंस है, उसका ट्रिग्मेट्रिक रेशियो साइन निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एंगल सम या डिफरेंस है उसको 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लेट कर लेते हैं। यहाँ थीटा डिफरेंस में है तो थीटा को 1 डिग्री मान लेते हैं। ये 2 पाई, पाई मतलब 180 होता है, तो 2 इंटू करेंगे 180, 360 आएगा। इसको लेट कर लिए 1 डिग्री। 360 डिग्री में अगर आप 1 डिग्री को माइनस करेंगे ये 359 डिग्री आ जाएगा। 359 डिग्री जो है वो 270 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। तो 270 से लेकर के 360 के बीच का एंगल रहेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एंगल आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन है और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन जो है निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस साइन लिखना है। अब एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है। अब लास्ट में कौन सा एंगल डिफरेंस है? थीटा, इसलिए यहाँ थीटा लिखना है। इसलिए साइन 2 पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है। अब जैसे हमको tan 5 पाई प्लस अल्फा निकालना, इसी का वैल्यू निकालना है। ये पाई के मल्टीप्लाई में 5 आ गया। अब 5 क्या है? इंटीजर है, तो एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, उसमें अल्फा एंगल सम में है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है tan निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी एंगल यहाँ सम या डिफरेंस में आएगा उसको 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लेट कर लेते हैं। यहाँ अल्फा सम में है, अल्फा को जो है 1 डिग्री मान लेते हैं। अल्फा को क्या मान लिए? 1 डिग्री। तब ये पाई का मतलब हो गया 180, और 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 डिग्री आ जाएगा। 900 डिग्री में 1 डिग्री प्लस करते हैं, ये 901 डिग्री आए। अब 901 डिग्री को चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है। ये प्रीवियस लेक्चर में समझाए थे। ये एंगल आपका 360 से ग्रेटर है, 360 से बड़ा है। एंगल अगर 360 से बड़ा रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 360 से पहले डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर 181 आ गया। बताएं डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर जो है जिस क्वाड्रेंट में आता है उस एंगल को आप उसी क्वाड्रेंट में बोलेंगे। तो रिमाइंडर आ गया 181। 181 जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का ये 10 है, और थर्ड क्वाड्रेंट का 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन लिखेंगे। अब एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है,
इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 आएगा। अब लास्ट में यहाँ पर कौन सा एंगल सम में है, अल्फा, इसलिए यहाँ पर आर्गुमेंट में अल्फा लिखेंगे। प्लस 10 अल्फा का मीनिंग होता है 10 अल्फा, इसलिए 10 5 पाई प्लस अल्फा जो है वो 10 अल्फा आता है। तो जैसे वैल्यू निकालना है सेक 6 पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई के मल्टीप्लाई में 6 आ गया। 6 क्या है, इंटीजर है, तो एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, उसमें थीटा एंगल डिफरेंस में है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेक निकालना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो एंगल सम या डिफरेंस में आता है उसको 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लेट कर लेते हैं। यहाँ थीटा डिफरेंस में है तो थीटा को 1 डिग्री मान लेते हैं। ये पाई का मतलब 180 आ गई, तो 180 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 पाई माइनस क्या आ गया 1 डिग्री, या मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, या फिर ग्राफे बना लीजिए ना इसका। यहाँ 6 पाई है, अगर एक कंप्लीट राउंड अगर आप रोटेट करते हैं तो 2 पाई होगा। यहाँ 6 पाई है तो 3 राउंड आपको रोटेट करना पड़ेगा, ये 2 राउंड हो गया मतलब 4 पाई, एक राउंड और रोटेट कर लिए मतलब यहां तक अगर आप आते हैं ये 6 पाई होगा। और थीटा डिफरेंस है तो थीटा को आप 1 डिग्री लेट कर लिए, अगर आप यहां तक आएंगे तो 6 पाई होगा, इसमें 1 डिग्री को माइनस करना है, माइनस दिया हुआ है। अगर आप कुछ भी प्लस करेंगे तो ऊपर जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन यहाँ माइनस किया हुआ है, इसमें से अगर आप कुछ भी माइनस करेंगे ये नीचे ही आ जाएगा, मतलब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये क्या आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का सेक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट का सेक जो है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन लिखना है। अब इंटीजर इंटू पाई है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ सेक है तो यहाँ भी सेक आएगा। अब इसमें थीटा डिफरेंस है, इसलिए आर्गुमेंट में थीटा लिखेंगे, प्लस सेक थीटा का मीनिंग क्या होगा, सेक थीटा होता है। आप इस रूल को समझे कि एंगल का फॉर्म अगर इंटीजर इंटू पाई रहे, उसमें कोई एंगल अगर सम रहे या अगर डिफरेंस रहे, उसका कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर निकालना है, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, जो भी एंगल आपका सम या डिफरेंस में आएगा उसको 0 से 90 के बीच का सबसे छोटा एंगल लेट कर लेते हैं, उसका चेक कर लेते हैं वो एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव का साइन लेते हैं या फिर निगेटिव का साइन लेते हैं। और एंगल का फॉर्म अगर इंटीजर इंटू पाई रहेगा, इस फॉर्म में इसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लास्ट में जो एंगल आपका सम या डिफरेंस में रहेगा उसी को आर्गुमेंट में लिखना है। अब जैसे यहाँ देखिए कुछ छोटा छोटा वैल्यू आपको हम निकालना सिखाते हैं, जैसे आपको साइन 120 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 120 डिग्री को जो है आप ये इंटीजर इंटू पाई के फॉर्म में लिख दीजिए। तो पहले 120 डिग्री को ऐसा करते, 120 को जो है रेडियन में चेंज कर लेते हैं, 120 को क्या करते हैं रेडियन में चेंज कर लेते हैं। बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, अगर डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना रहता है तब पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 120 को आप अगर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। इसको अगर आप यहाँ कैंसिल करेंगे, जैसे मान लिया 62 जा 120 होगा और 63 जा जो है 180 होता है, तो साइन 120, तो 120 को आप 2 पाई अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या करना है, डिनोमिनेटर में यहां पर क्या है 3 का मल्टीपल लेना है, 3 का मल्टीपल लेना है, और वैसा मल्टीपल लेते हैं जो 2 के क्लोज में आएगा। तो 3 का टेबल पढ़िए ना, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो ये 3 जो है ये 2 के क्लोज में आ जाएगा, इसलिए 2 को लिखना है 3 के टर्म में, मतलब 3 माइनस 1 लिख दी। अब ये 3 इंटू करेंगे पाई, 3 पाई, 3 पाई में 3 से डिवाइड करेंगे तो पाई आ जाएगा, 1 इंटू पाई तो पाई, अब पाई डिवाइड में 3 करेंगे तो पाई बाय 3 आए। अब ये पाई को लिख सकते 1 इंटू पाई, यहाँ भी एंगल का फॉर्म जो है इंटीजर इंटू पाई है, उसमें पाई बाय 3 एंगल डिफरेंस में है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन निकालना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एंगल आपको डिफरेंस या सम में आएगा उसको 0 से 90 के बीच का सबसे छोटा एंगल मान लेते हैं। यहाँ पाई बाय 3 डिफरेंस में है, कुछ भी लिखा रहेगा डिफरेंस या सम में आपको 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल ही मानना है, आप जितना छोटा मान सकते हैं। इसको मान लिए 1 डिग्री, पाई का मतलब 180 होता है, तो 180 में 1 डिग्री माइनस करेंगे तो 179 डिग्री आ जाएगा, और 179 डिग्री जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है,
सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन लिखना है। अब एंगल का फॉर्म यहाँ इंटीजर इंटू पाई है, ट्रिग्मेटिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन आएगा। अब लास्ट में कौन सा एंगल डिफरेंस है, π/3, इसलिए आर्गुमेंट में π/3 लिखेंगे। π/3 का मतलब 60 डिग्री, साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, इसलिए साइन 120 का वैल्यू भी अगर आप निकालेंगे कि किसके इक्वल आएगा, √3/2 आ जाएगा। अब जैसे वैल्यू निकालना है tan 3 π/4 का, π/4 का मतलब 45, अब 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री, मतलब ये tan 135 डिग्री का वैल्यू निकालना। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है 4 है, तो पहले 4 का मल्टीपल लेना है। अब 4 का वैसा मल्टीपल लेते हैं जो 3 के क्लोज में आएगा, तो 4 का जो फर्स्ट मल्टीपल 4 है वही 3 के क्लोज में आ जाएगा, इसलिए 3 को क्या करना है 4 के टर्म में लिखना है। 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 इंटू पाई डिवाइड में 4 आ जाएगा। अब ये 4 इंटू करेंगे पाई, 4 पाई, अब 4 पाई में 4 डिवाइड करेंगे पाई होगा, 1 इंटू पाई तो पाई, अब पाई में 4 डिवाइड करेंगे π/4, यहाँ पाई को लिख सकते 1 इंटू पाई। यहाँ एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, π/4 एंगल डिफरेंस में है, उसका ट्रिग्मेटिक फंक्शन tan निकालना, उसी फॉर्म का आ गया। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी एंगल डिफरेंस में है उसको 0 से 90 के बीच का सबसे छोटा एंगल मान लेते हैं, तो π/4 को 1 डिग्री मानते हैं, पाई 180 हो गया, 180 में 1 डिग्री माइनस करेंगे 179 डिग्री, 179 जो है उस सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का tan निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस साइन लिखना है। क्योंकि इंटीजर इंटू पाई फॉर्म का है, ट्रिग्मेटिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 आएगा। अब लास्ट में कौन सा एंगल डिफरेंस है, π/4, इसलिए यहाँ π/4 लिखना है। अब 10 45 1 होता है, इसलिए 10 45 क्या आएगा 1, ये -1 आ गया, इसलिए tan 135 डिग्री जो है वो किसके इक्वल आता है, -1 आता है। अब जैसे आपको वैल्यू निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना, मान लो cos 5 π/4, इसका वैल्यू निकालना, cos 5 π/4 का वैल्यू निकालना। आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ 4 है तो 4 का मल्टीपल लेंगे जो 5 के क्लोज में आएगा, तो 4 का जो फर्स्ट मल्टीपल 4 है वही 5 के क्लोज मतलब नजदीक में आ जाएगा, इसलिए 5 को क्या करना है 4 के टर्म में लिखना है। 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 इंटू π/4 आए। अब यहाँ 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई, अब 4 पाई में 4 डिवाइड करेंगे पाई होगा, 1 इंटू पाई पाई डिवाइड में करेंगे 4, तो पाई क्या आएगा 4 है। अब पाई को लिख सकते 1 इंटू पाई, यहाँ एंगल का फॉर्म जो है इंटीजर इंटू पाई है, उसमें π/4 एंगल सम में है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी एंगल सम या डिफरेंस आएगा उसको 0 से 90 के बीच का जो है सबसे छोटा एंगल लेट कर लेते हैं। यहाँ π/4 सम में है तो π/4 को 1 डिग्री लेट कर लेते हैं, ये पाई मतलब 180, 180 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 181 डिग्री आएगा, और 181 डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट का कॉस निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस साइन लिखना है। क्योंकि एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, ट्रिग्मेटिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ कॉस है तो कॉस लिखेंगे। अब लास्ट में कौन सा एंगल सम है, π/4, यहाँ पर लिखेंगे आप π/4, ये आ गया cos 45, cos 45 डिग्री जो है 1/√2 होता है, मतलब 5 π/4 को अगर आप डिग्री में चेंज करेंगे तो 225 डिग्री आ जाएगा। अब cos 225 जो है वो किसके इक्वल आता है, -1/√2 होता है। एक और एग्जांपल समझिए। अब जैसे वैल्यू निकालना आपको, cot जो है 4 π/3, इसी का वैल्यू निकालना। यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 का मल्टीपल लेना है जो 4 के क्लोज में आएगा, 3 ही आएगा 4 के क्लोज में, तो 4 को लिख सकते हैं क्या 3 + 1। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ दीजिए आप, 3 इंटू पाई 3 पाई डिवाइड में 3 पाई होगा, 1 इंटू पाई पाई डिवाइड में 3 π/3 आए। अब ये पाई को लिख दिए 1 इंटू पाई, यहाँ एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, π/3 एंगल सम में है, उसका ट्रिग्मेटिक फंक्शन कॉट निकालना है। तो पहले इसको स्मॉलेस्ट एंगल में 1 डिग्री मानते हैं, पाई 180 हो गया, 180 में 1 प्लस करेंगे 181 डिग्री आ जाएगा, 181 डिग्री जो है थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट का कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन। इंटीजर इंटू पाई है, चेंज नहीं करेगा, कॉट कॉट में रहेगा। लास्ट में कौन सा एंगल सम है, π/3, यहाँ π/3 लिखना है।
π/3 का मतलब 60 डिग्री, और cot 60 का वैल्यू जो है 1/√3 आता है। अगर आप 4π/3 को डिग्री में चेंज करेंगे ये 240 डिग्री आ जाएगा। मतलब 240 डिग्री का कॉट निकालने पर किसके इक्वल आता है? 1/√3। चलिए आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो जो है हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।